गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैग्नीफिसेंट सेलेक्टिंग सीरीज के पार्ट 9 में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम पीएसवाई लेवल के ऊपर बात करेंगे, जिसको कई लोग राउंड ऑफ लेवल के नाम से भी जानते हैं। पीएसवाई लेवल जो होता है वो होता क्या है, वो एक राउंड ऑफ लेवल होता है, जिसको राउंड ऑफ लेवल के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए जैसे 33,000 है, 33,500, 34,000, 34,500, 35,000, ये जो होते हैं 500 गैप के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल कहलाते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है वो काफी ज्यादा फेमस है प्राइस एक्शन के अंदर। उसमें क्या होता है कि मार्केट रेस्पेक्ट करता है एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द साइकोलॉजिकल लेवल। मार्केट क्या करता है, साइकोलॉजिकल लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करता है। अब ये क्या होता है, प्राइस एक्शन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन साथ साथ ये क्या होता है, 90% को पता होता है। अब ये 90% को पता है, क्या प्रॉफिट मार्केट 90% को देगा? नहीं देगा। हम जानते हैं मार्केट जो है वो कैसा गेम है। मार्केट यहाँ पे पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सीधी सी बात है, एक को पैसा मिलेगा तो दूसरी की जेब से पैसा जाएगा। वो कब होगा, ये जब भी होगा जब एक का ऐसे रेट होगा, दूसरे का यहाँ पे टारगेट रेट होगा। तो यहाँ पे 90% तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसको होता है, 10% को होता है। तो 10% मानने के लिए आपको साइकोलॉजिकल लेवल जिस तरीके से 90% यूज कर रहा है वैसा नहीं कर रहा है। अब उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ कैसे किया जाता है। हम जानते हैं साइकोलॉजिकल लेवल कोई लाइन तो होती नहीं है कि मैंने 35,000 पाया, 35,000 पे यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जब भी साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ किया जाता है तो पूरा एक जोन होता है। उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए उसको ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 50 पॉइंट आपको ऊपर लेना होता है एंड 50 पॉइंट डाउन साइड लेना होता है। जैसे मैं बात करता हूँ 35,500 साइकोलॉजिकल लेवल, तो मैं क्या करूंगा, 50 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, 550 एंड आफ्टर दैट वहां से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 450 लगाऊंगा, 35,450 एंड 35,450 आने के बाद यहाँ पे मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा, किसको, जोन को। एंड देन यू कैन सी हम यहाँ पे आराम से ये पूरा साइकोलॉजिकल लेवल क्रिएट कर सकते हैं लगभग इस तरह से। ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल को, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है 90% के द्वारा। बिल्कुल सही है, हम भी ऐसे ड्रॉ करेंगे। जब ये 90% ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रॉफिट 90% को नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, मार्केट जब साइकोलॉजिकल को लेवल को रीच करता है, चाहे वो नीचे से करे चाहे वो ऊपर से करे, अगर वहां पे वो कोई एक्शन शो नहीं करता है, चाहे कोई एक्शन शो नहीं करता, मतलब मान लीजिए यहाँ पे गया और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल गया, यहाँ पे आया रेड कैंडल बनाते हुए नीचे निकल गया, तो ये आपको कंसिडर करना है कि साइकोलॉजिकल लेवल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल की ऐसा नहीं, किसी की भी नहीं है, लेकिन इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल की इंपॉर्टेंस null वॉइड हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट ही नहीं किया बिल्कुल भी। अगर मार्केट वहां कोई चीज शो ही नहीं कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउनफॉल होता जा रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे आता है लेकिन तब भी सेल ऑफ होता जा रहा है, तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो था इसका कोई मतलब ही नहीं साइकोलॉजिकल लेवल का। यहाँ पे मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया तो हमें इसको यूज करना ही नहीं है। सेम ऐसे ही मार्केट अगर इम्पल्स बनाते हुए ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होता है एंड देन कंटिन्यू करता है, तो हम कह सकते हैं ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसने यहाँ पे मार्केट के लिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं किया, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में करता है तो हम उसको यूज करेंगे। अब ये कैसे करता है, अब मार्केट टेम्प्ट कैसे करता है। पहला केस होता है कि अगर मार्केट को इसका रेजिस्टेंस लेना ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट मूव करेगा, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल के पास आएगा एंड देन रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड मूव करेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो होगा ना 450 के लेवल से नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे 35,500 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 450 से यहाँ रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ऐसा नहीं 35,500 से रेजिस्टेंस आएगा, नहीं, वो 35,400 से रेजिस्टेंस आएगा। मैं समझा रहा हूँ, समझ रहा आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मार्केट जा रहा है एंड देन रेजिस्टेंस लेगा तो 35,400 से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। अब ये जो गैप आया ना बीच में, इसमें मौका ही नहीं मिल पाता 90% ट्रेडर्स को अंदर आने का, क्योंकि ये जो था ये मार्केट जाम शुरू करता है। अगर वो यहाँ से अगर 450 से रेजिस्टेंस लेगा तो क्या यहाँ पे 90% अपनी पोजीशन नहीं क्रिएट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो इसलिए क्या करता है, वो पहले ही निकलने की कोशिश करता है, वो यहाँ पे मौका नहीं देना चाहता बाकियों को कि मैं वो पोजीशन क्रिएट करें। सेम ऐसा ही है, अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर से डाउन आ रहा है एंड देन आफ्टर दैट मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेके पीएसवाई का सपोर्ट लेके मूव करना चाहता है अपसाइड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपसाइड तो मूव करेगा लेकिन वो 35,500 से सपोर्ट नहीं लगा, वो 35,600 या फिर 35,600 से ही सपोर्ट लेके मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो 550 का लेवल था, 35,550 का था, वहां तक तो मार्केट आया नहीं, ये तो पहले मुड़ गया। ये मार्केट क्यों गया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे वो चाहता ही नहीं है कि लोगों को मैं पोजीशन क्रिएट करने दूं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसके अंदर मैं लाइव मार्केट में आपको पोस्ट करता हूँ, चार्ट पोस्ट करता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कहाँ आपको ट्रैप किया जा रहा है, कहाँ हिटर्स को फंसाया जा रहा है, किस तरीके से ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। इस चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं लाइव मार्केट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। इसमें कोई टिप्स विप्स आपको प्रोवाइड नहीं होती है, सिर्फ लाइव मार्केट इन्फॉर्मेशन है ऐसे लैंडिंग से रिलेटेड, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये 35,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 6 जून का मार्केट है। आप देख सकते हैं मार्केट क्या हुआ, 3550 तक मार्केट आया, लेकिन उसने देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्पाइक्स क्रिएट किए। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड यू कैन सी मार्केट आया, अप्रोच किया एंड देन फास्ट अपसाइड मूव किया। क्यों किया, ताकि यहाँ पे 90% अपनी एंट्री क्रिएट ना कर पाए।
अब ये जो मूवमेंट होता है ना, ये अंडरस्टैंड करने वाला होता है कि मार्केट आता तो यहाँ पे टाइम वेस्ट भी करता, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने उल्टा आया, टच किया एंड देन स्पाइक जल्दी से मूव किया विदाउट एनी टाइम। यहाँ पे ये जो हुआ ना मूवमेंट, ये इसलिए हुआ ताकि यहाँ पे लोग एंट्री ना क्रिएट कर पाए। अगर एंट्री क्रिएट कर लेंगे तो फिर प्रॉफिट उनको भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केट क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे एंट्री ना दूं लोगों को। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है पीएसवाई के अंदर, कि अगर मार्केट क्या कर रहा है, पीएसवाई का सपोर्ट ले रहा है। हमारे पास क्या है, एक पीएसवाई लेवल है। अगर पीएसवाई लेवल है, मार्केट उसका सपोर्ट ले रहा है, तो 90% की साइकोलॉजी क्या होती है, 90% की साइकोलॉजी के लिए मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड कंटिन्यू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड कंटिन्यू करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल होगा, उस साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट रीच करेगा, उस पर टाइम वेस्ट करेगा, 90% अपनी पोजिशन क्रिएट करेंगे। मार्केट क्या करेगा, धीमे धीमे एक अपसाइड कंटिन्यू करेगा, लोगों को टेम्प्ट करेगा, बायर्स को, एंड एक इंपल्स देगा, जिसे 90% के अंदर एंट्री मारेंगे। मार्केट एक डिप मारेगा, जिसे डिप मारेगा सब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे 90%। यहाँ पे 10% अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करते हैं, या फिर 10% यहाँ पे अपनी कॉल की पोजीशन क्रिएट करते हैं, एंड देन अपसाइड कंटिन्यू मार्केट करता है। इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है। सेम ऐसा ही अगर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डाउन साइड से आ रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, दिखाएगा मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, हल्का हल्का मोमेंटम डाउन साइड करेगा, फिर देन एक डाउन साइड इंपल्स मारा है। मार्केट यहाँ सेलर्स को अटेम्प्ट कर रहा है, यहाँ पे पहले सेलर्स को फंसाया, 90% इसमें एंट्री मारेंगे, चलो मान लो 70% एंट्री मारी, इसको देख के तो भैया 90% की एंट्री मार ही देंगे, 90% करेंगे एंट्री मार ही देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, हम यहाँ पे 10% कॉल की पोजीशन क्रिएट करते हैं। सी बात है, मार्केट यहाँ से अपसाइड फिर कंटिन्यू करता है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करते हैं, एंड देन फिर मार्केट अगेन फिर डाउन साइड कंटिन्यू करता है। अभी देखने वाली बात होती है कि मार्केट में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये देख के यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते हैं, नहीं, काफी चीजें आपको देखनी होती है। देखिए पोजीशन क्रिएट करनी होती है तो इतना ही आपको देखना नहीं होता है। मान लीजिए कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है। जब मार्केट नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे टेम्प्ट कर रहा है सेलर्स को, एंड देन इंपल्स डाउन साइड देता है, फिर देन ऊपर कंटिन्यू करता है। अब ये मोमेंटम भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, ये मोमेंटम कितना आ रहा है। अगर ये मोमेंटम ज्यादा हुआ तो सीधी सी बात है, मार्केट भी कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कितना आ रहा है, या फिर मार्केट भी डाउन साइड भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर अपसाइड कंटिन्यू करा तो ऊपर देखना पड़ेगा ऊपर स्टॉप लॉस है या नहीं है। अगर अपसाइड कंटिन्यू नहीं करेगा तो आपको देखना पड़ेगा डाउन साइड क्यों कंटिन्यू करेगा, क्या वहां स्टॉप लॉस है क्या, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड ये जो इंपल्स है, ये इंपल्स कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर इंपल्स ज्यादा है 300-400 पॉइंट का, तो फिर मार्केट डाउन साइड आएगा ही नहीं, वो तो ऊपर मूव करता जाएगा। तो सब आपको देख के यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम यहाँ पे रैंडम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, वैसा नहीं होता है। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करता हूँ। ये 7 जून का मार्केट है। मार्केट क्या करता है, अप्रोच करता है पीएसवाई लेवल को, टाइम वेस्ट करता है। वाई टाइम वेस्ट किया इसने, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि मैं सपोर्ट रहा हूँ मार्केट का। 90% ने पोजीशन क्रिएट की, हर एक कैंडल पिछले वाले कैंडल से ऊपर बन रही थी। देन यू कैन सी एक इंपल्स आता है, 90% अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं बाइंग की। देन व्हाट विल हैपन, मार्केट सबके स्टॉप लॉस हिट करता है। अगेन मार्केट शो करता है कि अब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, मुझे सीधी सी बात है आप यहाँ पे सेल ऑफ कीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेल ऑफ करने की बात आती है, लेकिन मार्केट एक इंपल्स देता है, फिर देन सेल ऑफ होता है। तो ये इंपल्स में क्या होता है, 90% अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो ये समझने वाली चीज है कि किस तरह से पीएसवाई काम करता है मार्केट में। पीएसवाई वैसा ही काम करेगा जैसे 10% चाहेंगे, और 10% को पता है पीएसवाई काम कैसे करता है, 90% को नहीं पता। 90% वही साइकोलॉजी लेके आए कि यहाँ पे पीएसवाई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अगर ऐसा काम करने लग गया तो होगा, हर किसी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देन आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 14 जून का मार्केट है सेम। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को टेम्प्ट कर रहा है। जैसे बाय यहाँ पे टेम्प्ट होते हैं, पीएसवाई का सपोर्ट दे रहा है मार्केट, देन क्या होता है, मार्केट डाउन साइड फिर इनके स्टॉप लॉस हंट करता है। फिर देन यहाँ पे क्या होता है, आप आराम से देखिए, समझिए मार्केट को, मार्केट करना क्या चाहता है। फिर देन आप समझ पाएंगे कि मार्केट है क्या चीज। ओके, किस तरह से काम करना होता है मार्केट के अंदर। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने दिखाया कि मैं साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से बाय कर सकते हैं। और साथ साथ अगर देखें तो मार्केट में जिन्होंने यहाँ से बाय की, इनिशिएट की ट्रेड, देन उनके स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे हिट किए। आप देख सकते हैं वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम भी आया, साथ साथ मार्केट ने सस्टेन होने की कोशिश भी की है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट ने क्या किया, सस्टेन होने की कोशिश की, और साथ साथ यहाँ पे मोमेंटम जो है वो ग्रीन मोमेंटम है। यू कैन सी यहाँ पे क्या होता है, ये हुआ, फिर देन क्या हुआ, मार्केट सबके स्टॉप लॉस हिट किया। तो आपको समझना होगा कि हाउ द पीएसवाई वर्क इन द मार्केट। काम तो करता है, लेकिन 90% के हिसाब से काम करेगा कि 10% के हिसाब से काम करेगा, वो आपको देखना है। एंड जो मैंने आपको समझाया ना आज, इसको आपको बैक टेस्ट करना है मार्केट के अंदर। आपको 20 चार्ट स्टडी कर लेना है, एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट में पीएसवाई लेवल काम कैसे करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं लाइव मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, चार्ट प्रोवाइड करता हूँ, किस तरह फंसा जाता है, डिटेल्स को ट्रैप किया जाता है, वो वहाँ पे मैं बताता हूँ सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।